देश में कभी कभी ऐसे कारनामे सामने आते हैं जिसमें आम इंसान हिल जाता है। कुछ वर्ष पहले अजय देवगन की मूवी आई थी रेड। उस मूवी में यह दिखाया गया था कि किस प्रकार वो कब जब किसी अधिकारी के घर पे छापेमारी करते हैं, किसी नेता के घर पे छापेमारी करते हैं तो कितना रुपया मिलता है। हाल ही के दिनों में पंजाब के रोपड़ रेंज के एक डीआईजी हैं हरचरण सिंह भुल्लर। हरचरण सिंह भुल्लर जब उनके यहाँ पे रेड की दबिश दी गई तो जो खजाना मिला उसने सबकी आंखें खोल के रख दी। लगभग 5.5 करोड़ रुपया अलमारियों में बिखरा था। महंगी से महंगी घड़ियाँ और वहाँ पे पड़ी हुई थी, महंगी से महंगी गाड़ियाँ उनके आंगन में लगी हुई थी, जिसमें मर्सिडीज से लेके ऑडी तक गाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डीआईजी साहब अब 58 वर्ष के हो चुके हैं। 2 वर्ष के बाद इनकी रिटायरमेंट थी। सोचिए ये व्यक्ति यदि इस प्रकार के ट्रैप में नहीं फंसता तो कितना अरबों खरबों रुपया लेके वो डिपार्टमेंट से ईमानदारी का तगमा लेके रिटायर हो जाता। सोचिए ज़रा। और ये भी सोचिए कि कितने पुलिस अधिकारी ऐसे होंगे जो लगभग अब जहाँ रिटायरमेंट के एज पे होंगे, जहाँ रिटायरमेंट ले हो चुके होंगे और अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से उन्होंने तबाही की होगी वो कभी जनता की नज़रों के सामने आ ही नहीं सकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि लोग भी पुलिस के दो चमक के आगे ठर जाते हैं। लेकिन यही जो हरचरण सिंह भुल्लर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम समझ सकते हैं इनके आपको ये जान के हैरानी होगी कि इनके पिता भी पंजाब पुलिस में डीआईजी के पद से सेवा मुक्त हुए हैं। आप सोचिए किस प्रकार का ये नेक्सस रहा होगा और किस प्रकार हरचरण सिंह भुल्लर के बारे में ये कहा जाता है कि वो जब भी किसी से रिश्वत मांगते थे तो वो कहते थे कि इसके लिए आपको सेवा पानी तो करनी ही पड़ेगी। हाल ही में जब एक स्क्रैप के व्यापारी को उन्होंने दबाने की कोशिश की, उसे झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की, तो उस व्यापारी ने उससे कहा गया कि आपको 7 या 8 लाख रुपया देना पड़ेगा, इसकी आपको सेवा पानी करनी पड़ेगी। उसने जब ये देने से मना कर दिया, सीबीआई के अधिकारियों से उसने बात की, उसने शिकायत की, और उसके बाद जब सीबीआई के अधिकारियों ने अपना चाल बिछाया तो हरचरण सिंह भुल्लर की जो प्रॉपर्टी निकली सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस अधिकारी के पास लगभग पंजाब में ही 50 से अधिक प्रॉपर्टीज हैं। समराला में इसका एक बड़ा फार्म हाउस है, चंडीगढ़ में भी इसका घर है, और उसी चंडीगढ़ के घर से अब लगभग 5.5 करोड़ रुपया, इतना पैसा इनकी अलमारियों में बेड के नीचे ठूस ठूस के भरा हुआ था। विदेशों की महंगी से महंगी घड़ियां, वहां रोलेक्स रैडो की घड़ियां बिखरी हुई पड़ी थी, और उनके आंगन में आप जैसा कि बताओ महंगी से महंगी विदेशी गाड़ियां लगी हुई थी। लेकिन सवाल हम ये कहना चाहते हैं, बात हरचरण सिंह भुल्लर की नहीं है। बात यह है कि इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि केवल पुलिस में ही नहीं कितने ऐसे अधिकारी होंगे, और समय समय पे कुछ जो लोग जागरूकता दिखाते हैं ये अधिकारी पकड़ में भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कितने अधिकारी ऐसे होंगे जिन्होंने इस प्रकार इस देश को लूटा होगा, बोली वाली जनता को लूटा होगा, और हम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। और वो पुलिस जिसके ऊपर एक आम जनता विश्वास करती है, वो पुलिस जब व्यक्ति से जो मसले हल नहीं होते तो वही पुलिस इंटरफेयर करती है। वही पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर को जिसके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर होता है, लेकिन वही पुलिस में कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स, काली पेड़ियाँ होती हैं जो पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर देती हैं। और हरचरण सिंह भुल्लर ने यह दिखाया कि किस प्रकार, यदि हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब सोचते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आईएएस या आईपीएस कर लेगा तो इस देश में ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन अभी जो व्यवस्था है ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी इसी कैडर से निकल के आ रहे हैं। करोड़ों की लग्जरी उनकी लाइफस्टाइल होता है, लग्जरी तरीके से वो जीते हैं, और रिश्वत भी वो लग्जरी ही तरीके से निकलते हैं। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं उस स्क्रैप के व्यापारी को जिसने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, और एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। हम आपसे भी ये इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करते हैं कि व्यवस्था के विरुद्ध जब भी आपको लगे, व्यवस्था के विरुद्ध जरूर आवाज़ उठाइए। जब भी आपको लगता है कि कोई अधिकारी आपसे गलत कर रहा है तो आप सामने आइए। इसी प्रकार ये छोटी छोटी जो आपकी पहल होगी, इसी से देश में बदलाव होगा। और जाते जाते हम यही कहेंगे कि हरचरण सिंह भुल्लर जैसे और भी कई अधिकारी होंगे, वो उन्हें भी अपने आप में ये सोचना होगा कि आज यदि हरचरण सिंह भुल्लर जिनके अभी जो आज सलाखों के पीछे हैं, और वही हरचरण सिंह भुल्लर जिनके बारे में अभी हर गली नुक्कड़ में बातें हो रही हैं कि किस प्रकार का ये अधिकारी रहा होगा, किस प्रकार उसने पुलिस की वर्दी को दागदार किया, और जो अधिकारी जिनका भी काफ़ी लंबा कार्यकाल बचा है, हम समझते हैं उन्हें भी आत्मविलोकन करना चाहिए। बहरहाल ये था सारी पुलिस व्यवस्था और ऐसे अधिकारी के ऊपर हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जाते जाते मेरे ये चैनल, आपका ये चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संभ्याल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।